सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुणनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रथम लागू दो चरण को, घनी चुड़ाइयो किन लांग तली लाल गिया। मेरे जीव के ये प्यारे मेरे प्राणे को, मोहे पल छोड़ो जीने। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव की ये जीवन। माशिके तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की माशिक, युगमिल दृढ़ किया। हजूर अज्ञान होते टुके टुके, कदमों लाग करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशिक, बिचाशिक के दिले बिचाशिक के दिले धन्य श्रावित श्री रासी टपराणी जी, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर की यह दिव्य धरती और बीतक मास, जिसका आज कौन सा दिन है? चौथा दिन। यहाँ उपस्थित हमारे पुजारी जी महाराज, सम्मान्य श्री प्रधान जी, ट्रस्ट की समस्त
सदस्यगण, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणव। तो कल हमने श्रवण किया था कि लयो प्रथम व्रजे श्राद्ध, तब ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि सो भयो प्रेम संवाद, परमहंसता बाद हित, लयो प्रथम व्रजे स्वाद, लयो प्रथम व्रजे स्वाद। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा के अंदर हमने श्रवण किया कि उस महाकारण के अंदर जो दिव्य धरती है, परम धाम, जो ईश्वर का अखाड़ा है, जो वह दत्त की भूमिका, उस परम धाम के अंदर हमारे प्रियतम श्री प्राणनाथ अक्षरादित श्री राजी महाराज, जिन्होंने पहले ले हक के दिल में जिस कार्य कारण से कहो तो सत के ऊपर आनंद का आवरण डाल दिया, आनंद के ऊपर कहो तो सत का आवरण डाला। और अब दोनों के अंदर अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सख्यो मन उपजी यह, खेल देखे अक्षर का जी है। तीसरे भाव के अंदर ही जब अष्टपहर की लीला, उसमें भी तीसरे पहर की लीला चल रही थी, उसी के समय एक दूसरे के दर्शन करा करके एक दूसरे के ऊपर कहो तो आवरण डाल दिया, जिसके प्रतिफल स्वरूप अक्षर के दिल की भी अंदर इच्छा प्रकट हो गई। अक्षर मन उपजी आस कहा, क्या कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसे कबरता है। जो प्रेम बरस रहा है, जो प्रेम में लीला हो रही, जो इश्क की बरसात हो रही है परमधाम के अंदर, जिस अक्षर भगवान ने जिस लीला का दर्शन किया, प्रेम स्वरूप आह्लादनी शक्ति श्री श्यामा महारानी जी के दर्शन किए, आनंद स्वरूप सखियों के दर्शन किए, वहां नवरंग माई का नृत्य चल रहा था, अनेकों सखिया जो थी उनके दर्शन किए, तो दिल के अंदर हुआ कि कैसी लीला, कि कैसा स्वरूप। अरे सखियों को भी लगा कि अक्षर भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। असज्जन को भी खेल बनाते हैं। मांग लिया तो गोल हवेली को ही मूल मिलावा बना दिया। क्यों? कि आज के दिन, क्योंकि जिस समय कहो मूल मिलावा में बैठक बैठी और कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान होकर की गुल स्वरूप खेल दिखाने के लिए बैठ गए, सामने 12,000 ब्रह्म प्रिया बैठी, या अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म और उनके द्वारा यामे मां विष्णु मन मनते त्रिगुण ताते तिरचर सब उत्पन्न, ये जगती दुनिया, ये विराट इस संसार की उत्पत्ति 84 लाख योनिया जीव आदि प्रकट हो गए। तो फिर ब्रह्म प्रियाओं को सारी हकीकत बता दी थी, किस प्रकार से व्रज की लीला होगी, किस प्रकार से रास की लीला होगी। और व्रज और रास के अंदर लीला करने के बाद जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम प्रकट होगा, और तारतम के माध्यम से मैं आपको जगाऊंगा। तारतम स्वयं श्यामा जी प्रकट करेगी, सुंदर बाई लेकर के आएगी,
और उसके बाद इंद्रावती जी तारतम का तारतम प्रकट करेंगे और उसके माध्यम से ब्रह्म सृष्टि के साथ साथ ईश्वर के साथ साथ अनंत जीवों की जागनी होगी। और इसी तारतम के द्वारा सारी दुनिया को, जड़ चेतन को अखंड किया जाएगा, मुक्ति मिलेगी। अंतिम शब्द जो प्रियतम के श्रीमुख से निकले, मूल मिलावा के अंदर हलस कबीरा। और सच्चों ने भी कहा कि कालू बना, अवश्य आप हमारे धनी हो, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे मालिक हो, आप हमारे प्रियतम हो। और वचन दिया कि हम आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन जो पर्दा फरामोशी का पड़ा, किसके ऊपर पड़ा? किसके ऊपर? बुद्धि के ऊपर। मैंने कहा खिलवत की वाणी को देखो कि रूहे की आंखें खुली हुई है, सामने युगल स्वरूप विराजमान है, लेकिन निंद किसके ऊपर डाली है? विस्मृत किसको कर दिया है? बुद्धि को विस्मृत कर दिया। इसीलिए लालदास जी महाराज जब आगे चौपाई के अंदर कहेंगे कि विस्त्री बुल सुध बुद्धि, परमधाम की जो बुद्धि है वो बुद्धि को विस्मृत कर दिया। इसीलिए जो सुरता परमधाम के सन्मुख थी, वो चित्त वृत्ति जो है, जो चित्त वृत्ति वो सुरता, उसको किसके सन्मुख कर दिया? खेल के सन्मुख, माया के सन्मुख, संसार के सन्मुख कर दिया। और उसी जो नीत का जो आवरण पड़ा, उसी को फरामोशी कहा है, उसी को पर्दा कहा है। और मैंने कल एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे यहाँ मूवी देखने जाओ तो थिएटर में अंधकार कर देते हैं ताकि पिक्चर साफ दिखाई दे, एक अनुभव हो कि हम उसके सामने ही हैं, और पूरी तरह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय हमें कुछ भी याद रहता नहीं है। क्यों? पूरी तरह से हम उस मूवी के अंदर जो पिक्चर है ना वो सामने है, अंधकार के अंदर पर्दे के ऊपर इतना बड़ा वो कहो खड़ा कर देते हैं कैरेक्टर को कि जिससे पूरी तरह से, और 3D के बाद 4D 5D देखो तो पूरा ऐसा लगता है कि जैसे अपने पास है। तो यह राजी महाराज ने एक ऐसा पर्दा, जिस पर्दे के अंदर ये संसार रूपी खेल देख रहे हैं। अब यहां हम कहें कि किसको जगाना है? प्राण को जगाना है, जीव को जगाना है, आत्मा को जगाना है कि परात्म को जगाना है? इसी के अंदर उलझ करके रह जाते हैं सुंदर साधक। अब कितनी चौपाई वाणी से देख ले, ये तो राजा के भी महाराजा, स्वयं पूर्ण ब्रह्म से न्याय। तो उनको यह संसार में अपनी रूहों को लाने की जरूरत है खेल दिखाने के लिए, और आएगी भी कल देना कैसे दिखाना। अब यह आई ब्रह्म सृष्टि आई, कहा तो दिया, लेकिन आए कौन? निस्बत रखी छिपा, अपने निस्बत के स्वरूप को तो मूल मिलावा में रख दिया, चौपाइयों को मिलान किया जाता। एक ही चौपाई को पकड़ करके आप देखो, कोई भी खुलासा स्पष्टीकरण सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि किस चौपाई का खुलासा कहां जाकर के मिलता है। देखने वाला भी हुक्म कहा, दिखाने वाला भी हुक्म कहा। तो जब देखने वाला भी हुक्म है और दिखाने वाला भी हुक्म है, तो फिर तन धारण किया किसने? वहां 12,000 स्वरूप निस्बत के स्वरूप अब चरण तले बैठ गई, फरामोशी डाल दी गई। अब हुक्म ने कहो तो स्वयं निस्बत के 12,000 स्वरूप धारण कर लिए। श्री इंद्रावती जी, श्री सुंदर बाई, श्री नवरंग बाई, आस बाई। अब वो निस्बत के स्वरूप जब यहां खेल देखने के लिए आते हैं,
तो फिर हरिद्वार के अंदर जो पद्धति बताई महामती श्री प्राणनाथ जी ने कि साला है गौलक, तो गौलक को साला क्यों बना दिया? साला किसको कहते हैं? शाला मतलब क्या? हम यहाँ जाते हैं अपने घर से बाहर के घूमने फिरने के लिए, तो फिर कोई धर्मशाला होती है तो वहां हम क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। तो ऐसे ही साला है गौलक नहीं कहा। अब वो जो परमधाम के हुक्म के निस्बत के स्वरूप जो हुए, अब परमधाम से उतर रही है खेल के अंदर, तो वो गौलक बाईपास नहीं कर लेंगे। आप दिल्ली को बाईपास करते हो ना, जब करनाल जाते हो, शेरपुर जाते हो, नहीं करती हो। जबकि शक्ति नगर जागनी पीठ वो भी आपकी अपनी पंजाब की गादी है। देखो, मैंने ही यहाँ के बुजुर्गों से कहो, पूर्वजों से, और जो परमहंस महाराज जी की जीवनी है उनसे ही पढ़ा है। मैं तो नई 7 साल की हूं इस गादी की, लेकिन गादी पाक पटन और मलकास किसकी गादी है? पंजाब की गादी। और दोनों मेले आपके जो भी होंगे पूर्वज, और दोनों मेले मनाते थे और दोनों जगह पर जाते थे और दोनों को उतना ही महत्व देते थे, पाक पटन और मलकास। इसीलिए पंजाब के अंदर जो परमहंस पीठ प्रसिद्ध है, तो तीनों एक लाइन में आती है। परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की पाक पटन की गादी दिल्ली की, दूसरी कहो तो मलकास की बाबा दयाराम साहेब की करनाल, और फिर तीसरी परमहंस पीठ परमहंस श्री राम रतन दास महाराज। ये प्रसिद्ध तीनों परमहंस पीठ एक ही लाइन में है, लेकिन हम क्या करते हैं? जयकारा भी लगाते तो 2 लगाते, एक नहीं लगाते। जबकि मैं कभी कोई परमहंस में भेद नहीं रखती, मेरे मन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं पक्षपात। लेकिन जब श्यामा जी कहा, और श्यामा जी की रूह 12,000 है, और वास्तव में परमहंस किसको कहते, कभी विचार किया है? हर किसी को परमहंस नहीं कहा जाता है, हर किसी को प्राणनाथ नहीं कहा जाता है। प्राणनाथ एक है, गुरु हो, सदगुरु हो, ब्रह्म मुनि हो, लेकिन प्राणनाथ श्री धनी जी का जोश, वह है प्राणनाथ। उसी तरह से परमहंस जो है, आपने वो वितक की मुझे चौपाई याद आती, जब किलकिला नदी के तट पर आकर के जमात के साथ श्री प्राणनाथ जी विराजमान हुए, तो वह शब्द लालदास सिंह महाराज जी ने क्या प्रयोग किया? आए परमहंस के शिरोमणि। तो जो परमहंस है वो श्यामा जी की जो रूहे 12,000 ब्रह्म सृष्टि को परमहंस कहा जाता है। सबको परमहंस नहीं कह सकते हैं। यहां तो हम अपने अपने सभी गुरु को परमहंस कहने लगे। अब तो कितने, मतलब कि जैसे परमहंस पदवी तो आज मिलना कहो बहुत ही सस्ती हो गई है, लेकिन पैसे से परमहंस नहीं बना जाता। किसी के सर्टिफिकेट देने से परमहंस नहीं कोई बन जाता है, या सर्टिफिकेट तो वो देता है परमहंस का, और जो परमहंस होते ओरिजिनल, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। उसको अपने आप को दुनिया के अंदर खुद जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी रहनी से, अपने कहो तपस्या से, कहो अपने कार्य से वो जाहिर होते हैं। कभी भी परमहंस राम रतन दास महाराज ने अपने मुख से नहीं कहा कि मैं परमहंस हूं, लेकिन आज सारी दुनिया को पता है कि वो परमहंस है। तो राजी महाराज ने इस खेल के अंदर परमहंस 12,000 ब्रह्म सृष्टि, उसमें से जो अनमोल मोती चुन करके, जिनकी दृष्टि, जिनके मतलब के कुछ लीला, कुछ शोभा, कुछ विशेष कार्य जागनी जिनके द्वारा कराना चाहते हैं, उन अनमोल मोती में से भी 12,000 में से भी फिर कुछ ऐसे उभर करके आते हैं जिनको राजी महाराज फिर अपनी शोभा देते हैं।
रतनबाई की वासना कहा, राम रतन दास महाराज। मैंने सुना है कि मानते हैं कि बिहारी जी महाराज जी की वासना, लेकिन मैं नहीं मानती। क्यों? अब परम धाम के अंदर ऐसा जरूरी नहीं नाम एक आया, बिहारी जी महाराज जी की वासना का नाम भी रतनबाई था, इसीलिए यहाँ रतनबाई परमहंस महाराज जी की वासना उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, रतनबाई की वासना। तो जरूरी है कि वो बिहारी जी महाराज जी की वासना। परमधाम के अंदर इंद्रावती जी नाम कितना, एक नाम की दो सखियां नहीं हो सकती है। यहाँ एक नाम के कितने व्यक्ति होते हैं? और बिहारी जी महाराज का रोल अपना एक था। तो कंस ने जब वीर भाव से भक्ति की तो भी कहो तो प्रत्येक सामने कृष्ण था, तो मुक्ति मिली। तो बिहारी जी महाराज जी को भी तो वही रोल दिया गया था। तो आज बाईजूराज महारानी जी की पत्री आप पढ़ोगे तो उसके अंदर भी साक्षी है कि बिहारी जी महाराज अंतिम समय में मिलाप नहीं हुआ, लेकिन याद कर रहे थे प्राणनाथ को। तो चाहे किसी भी भाव से आज रोल, मैंने पहले भी कहा, कंस का रोल सभी नहीं कर सकते। और यहाँ औरंगजेब और बिहारी जी महाराज का जो पात्र मिला जिन सखी को, एक विशेष शोभा है उनकी भी, क्योंकि प्राणनाथ को बनाने वाला, जाहिर करने वाला कौन? अगर मूवी में हीरो मतलब विलन और हीरो दोनों होते हैं, अगर विलन न हो तो हीरो की कीमत क्या कौन जानेगा कि हीरो है? तो बिहारी जी महाराज ने अपना रोल अच्छे से निभाया, प्राणनाथ जी को जाहिर किया, पकड़ाया। हो भी सकता है, मैं मतलब कि ऐसा नहीं कहती हूं, लेकिन मेरा अपना भाव है कि वो रतनबाई की वासना अलग है। और ये जो जिन्होंने इतनी कष्टी की और स्वयं इतनी कष्टी करने के बाद कोई अंतर ही नहीं रहा, स्वयं ऐसी शोभा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर, इन रतनबाई की वासना को परमहंस श्री राम रतन दास महाराज जी को दिया गया कि जो शोभा कहो एक विशेष शोभा, अपनी शोभा। कि आज जैसे सदगुरु महाराज सशरीर इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर के विराजमान हो गए थे, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। आज कई परमहंस हुए जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, कई परमहंस हुए जो शरीर नहीं छोड़ा है। उन मध्य कहो तो राम रतन दास महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ा नहीं है, प्रत्यक्ष समाधि में बैठ करके मिला कर। तो 12,000 ब्रह्मा सृष्टि को परमहंस है। और हमारा समर्पण एक ही जगह पर होता है, लेकिन भेद मैंने कहा ना, 5 स्वरूप है। और मुख्य या जागनी ब्रह्मांड का स्वरूप आ गया निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी, लेकिन वेद भाव किसी स्वरूप के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 स्वरूप श्री राम जी के ही है। उसी तरह से परमहंस सभी समर्पण एक परमहंस में होगा, एक जगह पर होगा, लेकिन वेद भाव किसी के अंदर नहीं कर सकते। तभी मैं कहती हूं कि ये सब दिखाने वाला, लड़ाने वाला, तर्क कराने वाला, द्वैत भाव प्रकट करने वाला वो हमारी स्वप्न की बुद्धि है, लेकिन महामती की बुद्धि से लेकर हम चलेंगे, देखेंगे तो एक नजर, एक दृष्टि। अब राजी महाराज की 2 आंखें, इंद्रावती जी और सुंदरबाई, तो हमारी 2 आंख में से कोई कहे कि भाई राइट पसंद है कि लेफ्ट पसंद है, तो हम क्या कहेंगे? कह नहीं सकते, दोनों। तभी उन्होंने लीला के अंदर इशारत कर दी, इंद्रावती जी ये पता है, लेकिन मैंने सुंदरी कहा कि अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम स्वरूप में, पुरियों में, परमहंसों में
अंतर रखते हैं। आज तीनों पुरी है, मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया जागवी ब्रह्मांड का सिर्फ 5 पद्मावतीपुरी धाम, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस कार्य शरण कहो, जिस पुरी की धाम की स्थापना करती गई, तो उनमें हम द्वैत भाव कैसे लाएंगे? प्रणामी जगत की 3 पुरी तो 3 पुरी ही रहेगी। पहले बीच उदय हुआ पुरी जहां नवतन, तो नवतन पुरी सूर्य उगेगा ही नहीं तो अस्त कहां से होगा? देखो, उनको छोड़ करके हम कैसे? महामंगलपुरी धाम जो हजरत हज इत करीब लेने को कैसे भूल सकते हैं? जहां जहां श्री जी के चरण कमल पड़े, वो धरती, वो स्थान, वो इतना पवित्र, तो जहां धाम बना दिया, मंगलमय कार्य करके प्राणनाथ के रूप में जाहिर हो गए, तो फिर उस धाम को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? और पद्मावतीपुरी धाम की तो लीलाई 11 साल स्वयं पूरी वाणी बंगला दरबार के अंदर प्रकट होना, और उसमें भी 3 साल हक्की स्वरूप में, कोई वर्णन ही नहीं है। अष्टपर की सेवा, लालदास जी महाराज जी को धन्यवाद, मामती जी को धन्यवाद हम कह सकते हैं। शुक्राना अदा जितना भी करें, क्योंकि सेवा का वर्णन कभी हो नहीं सकता। जो मोमिनों की सेवा है, वो सेवा ने वो प्रेम था, परम धाम था। लेकिन फिर भी हमारे लिए, हमारी बुद्धि में आए, हमारे आचरण में आए, इसलिए लालदास जी महाराज जी ने वर्णन कर दिया। अब यहाँ रूही खेल में उतर रही हो परमहंस 12,000 ब्रह्म सृष्टि जो श्यामा जी का अंग है। इस खेल के अंदर ब्रह्म सृष्टि आई तो कौन सी? कम की ब्रह्म सृष्टि आई, पर आत्म स्वरूप तो मां ही है। तो वो हुक्म की जो ब्रह्म सृष्टि है वो आत्मा है। इसलिए आत्मा और परात्म दोनों कहा, 2 तन तले हुक्म के। अब जगह हो गई किसको? जीव को, आत्मा को, कि परात्मा? किसको जगाएंगे? अब यहां सबसे पहले कहो ब्रह्म सृष्टि आई, तो उसके पहले कौन आ गए? हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले पधारे श्री राज, स्वयं राजी महाराज। और आने से पहले सारा प्रबंध कर दिया। देखो, ब्रह्मा जी ने भी देवताओं को हुक्म कर दिया कि वो परम शक्ति परमात्मा स्वयं से धरती के अंदर प्रकट होने वाले हैं। तो सभी देवी देवता किसी न किसी रूप में आ गए। दौलत से सारी विभूति ब्रजमंडल के अंदर उतर करके आ गई। हजारों वर्षों से जो तपस्वी थे, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे, वो ब्रजमंडल के अंदर किसी न किसी रूप में प्रकट हो गए। 84 कोस की पूरी धरती ब्रजभूमि की दौलत से आई। अभी किसी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया था कि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं तो कैसे पता चला देवताओं को? भगवान विष्णु भी प्रबंध करने कारागृह के अंदर आ गए कि भाई मेरे बाद 2 भुजा का बालक आएगा और उनको आप गोकुल के अंदर ले जाना। इन सबको पता कैसे चला कि वो परमात्मा स्वयं इस धरती के ऊपर आ रहे हैं? है ही किसी के दिल दिमाग के अंदर का प्रश्न? एक सुंदर सा प्रश्न किया तो पहले गए हक के दिल में ना, तो उसके कारण को एक बूंद आई हक दिल से कहा। अब यहां जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का एंड कहां होता है? अक्षर भगवान। लेकिन अक्षर भगवान जो है वो भी श्री राज जी के सत अंग स्वरूप है। यहां जो एक बूंद जो है वो राजी महाराज के दिल से प्रकट होती है। तो ज्ञान की एक बूंद जब निकल करके आती है तो नीचे केवल ब्रह्म में, और केवल ब्रह्म से कहो तो वही बूंद नीचे सबलिक ब्रह्म में आती है, सबलिक ब्रह्म से अव्याकृत में आती है, और अव्याकृत से कहो तो इस संसार के अंदर आती है।
तो वही बुद्ध जब ऊपर से नीचे पसरती है, गीता के अंदर परमधाम का प्रमाण दिया, श्रीमद् भागवत के अंदर परमधाम का प्रमाण दिया, शास्त्र के अंदर परमधाम का प्रमाण दिया, वेदों के अंदर परमधाम का प्रमाण दिया, तो क्या ये ऋषि मुनियों ने परमधाम देखा था? देखा है? गीता कहने वाले तो स्वयं कौन है? अर्जुन को जो गीता कह रहे हैं वो द्वारिकाधीश है, फिर भी गीता के अंदर कहो आए ना प्रमाण, तो परमधाम का हम देते हैं ना प्रमाण। बहुत पहले मेरे गुरुजी ने कहा था मुझे, जब हमारी तालीम चल रही थी, एक शिष्य ने कहा कि आप गीता को तो मानते नहीं और गीता के तो प्रमाण देते हो, तो फिर गीता किसने कही है? तो हम संध्या आरती में बोलते हैं, हमारी नजर नहीं जाती है। वंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम, उसके अंदर आता है क्या? गीता को जहां गम नहीं वह सतगुरु को देश। उसका मतलब क्या है? हम तो सीधा सीधा अर्थ करके निकल जाते हैं कि गीता को भी गम नहीं है, मतलब गीता भी, क्या अर्थ करोगे इसका बताओ? गीता को भी गम नहीं वह सतगुरु का देश, तो इसका अर्थ क्या हुआ? गीता के प्रमाण देते हैं हम और कहते हैं गीता को तो गम ही नहीं है। अगर किसी ने हमें पूछ लिया तो हमारे पास क्या आंसर है इस चीज का? है गीता को गम नहीं, मतलब गीता कहने वाले जो स्वरूप है द्वारिकाधीश, उनको गम नहीं था परमधाम का, तो फिर प्रमाण कैसे आए? ये कहलाए धनी के जोश, जिनके द्वारा जहां जो रखना है ना, वो प्रेरणा देने वाले स्वयं वो है, वो शक्ति, परम शक्ति। आने वाले थे स्वरूप तो पहले से ही भागवत के अंदर, शास्त्रों के अंदर, हरिवंश पुराण के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर अवतारी पुरुषों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रमाण दिखाने वाले कौन? अब व्यास जी को क्या पता, वो भी भगवान विष्णु के अवतार है। सुखदेव मुनि पंचवासना के अंदर इसीलिए बेहद का दरवाजा खोलने के लिए गए, लेकिन हद का जीव का संग किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, जोश चला गया, वर्णन नहीं किया, लेकिन फिर भी कई कई बातें दसम स्कंद के अंदर आप देखो ऐसी इशारतें रख दी। तो कहलाने वाले कौन? कि वही स्वयं राजी महाराज को जहां जहां जिसके माध्यम से प्रमाण रखना है, जिस जगह पर, ये कहलाए धनी के जोश करवाते हैं। तो यहां जब ब्रह्म सृष्टि आने वाली थी, उसके पहले कारागृह के अंदर एक तेज पुंज दिव्य बालक दो भुजा का प्रकट हुआ, और जिसके लिए पीछे फिरे कहीं की हकीकत अब दो भुजा की कहो विगत था। भगवान विष्णु तो अपनी हकीकत कह करके कि भाई पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी तो दर्शन दिया, तो आपने वरदान मांगा, अब मैं आपके वहां आऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद तो दो भुजा का जो बालक आएगा ना, उस बालक को आप लेकर के जाना गोकुल के अंदर, यशोदा माता की गोद में रख देना। अब जैसे ही वो तेज पुंज जब प्रकट हुआ, दो भुजा का नन्हा सा जो बालक प्रकट हो गया, जिस बालक को देख करके दर्शन करके तो देवकी और वसुदेव दोनों मूर्छित हो गए। क्यों? और ये दो भुजा का जो बालक आया, ये कौन शक्ति है? वचन पाल वैकुंठ के पहुंचे विष्णु अपनी ठौर, जो धनी सुरत अक्षर यहां प्रगटे आए। अब यहां बोल गए कि भगवान विष्णु का स्वरूप है,
तो भगवान विष्णु का स्वरूप ये होता तो दूसरी चौपाई भी आप कलश की ले लो, वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहीं अवतार है। और अवतारी पुरुष तो कौन है? अवतार करने वाले तो भगवान विष्णु है, जो हर युग में 24 अवतार कहते हैं। और यहाँ तो कहा कि कृष्ण नहीं अवतार, साधु कृष्ण नहीं अवतार। वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहीं अवतार, ये तो नहीं हद था, अखंड लीला है पार। शब्द यहाँ तक स्पष्ट करके तारतम्य ने कहा कि अखंड लीला का स्वरूप है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं है? दो भुजा का भाव। महाराज अक्षत्र साहब जी की जो प्रकट वाणी उनके अंदर भी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, अवतार एक श्री कृष्ण का, मूल मथुरा प्रगट्या जी है। तो मथुरा के अंदर कंस के कारागृह के अंदर प्रकट होने वाले जो स्वरूप है वो अवतार के अंदर आए हैं। और इसीलिए कहा कि ब्रह्म लीला ढापी अति अवतारों दरमियान, क्योंकि अवतार का आने का समय था ना। हर युग में कृष्ण अवतार लेकर के भगवान विष्णु आते थे। अब वही भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार में आया कौन? अवतार 21 ये मदे 3 आड़ा भया कल्पांत, और 3 बड़े कहावे भी कहूं ताकि विख्यात। अवतारों के प्रकरण के अंदर देखो, 3 चौपाइयों के अंदर तो सारी हकीकत खोल करके रखी। इस समय के 24 अवतार में 3 अवतार बड़े बताए तो कृष्ण अवतार भी बड़ा बताया, क्योंकि वो भगवान विष्णु का अवतार नहीं था। उन अवतार के अंदर आकर के ब्रह्म लीला हुई है, इसलिए दुनिया गफलत में रह गई। जैसे हरिद्वार के अंदर स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर हुआ और सारी प्रजा हिंदू जगत के बड़े बड़े आचार्य वहां थे, लेकिन फिर भी गफलत में रह गए, पहचान करते हुए भी समर्पण नहीं हो सके। उसी तरह से ब्रह्म लीला करने वाले स्वयं ब्रह्म स्वरूप, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार के अंदर आकर के लीला की। तो यहाँ तारतम्य के अलावा कहो तो किसी को पता नहीं चला, सब मानते क्या कि भगवान विष्णु ही है। अब 2 भुजा का जो स्वरूप है, जिनके अंदर कहा कि आत्म अक्षर जोश धनी धाम, देखो तो चौपाई आई प्रकट वाणी के अंदर 100 सूरत धनी को ले आविश नंद घर की ओर प्रवेश। तो मानते कि नंद के घर में जाने के बाद अक्षरातीत का जोश प्रवेश हुआ, लेकिन यहाँ कह रहे आगे की चौपाइया प्रमाण तो लेते ही नहीं है, कि जाते समय ही कह दिया कि ये तो अवतारी है ही नहीं। तो फिर इस चौपाई का अर्थ तो सीधा होता है कि आत्म अक्षर जोश धनी धाम 100 सूरत धनी को ले आवेश, मतलब कि अक्षर भगवान की सुरता धनी के आवेश को लेकर के नंद बाबा के घर में प्रवेश करती है। सीधा चौपाई का अर्थ ये होता है, लेकिन हम सीधा सीधा क्या करते हैं कि नंद बाबा के घर दूसरे दिन 9 बजे जोश आया, तब तो जोश जाहिर हुआ। जैसे नवतनपुरी के अंदर सदगुरु महाराज प्रकट कहां हुए? उमरकोट में, लेकिन चौपाई के अंदर क्या आया? पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन। नहीं, ये चौपाई नहीं। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। तो सदगुरु महाराज कहां प्रगटे थे? उमरकोट में। तो नौतनपुरी में प्रकट हुए, क्यों कहा? क्योंकि तारतम आने के बाद नौतनपुरी के अंदर जाहिर हुए, वो तब तक छिपे हुए थे। तो उसी तरह से यहां जो जोश है, वो जोश मथुरा के अंदर आ गया, लेकिन छिपा हुआ। सुबह 9 बजे पता चलता है, नंद बाबा देखते हैं। और यहां तक किरंदन के अंदर कह दिया कि ये प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म महामति कणो आधार। महामति कौन है? किसकी शोभा है? इंद्रावती जी। तो इंद्रावती जी कहती मेरे भी जो ब्रज मंडल के अंदर प्रकट होने वाला जो कृष्ण है, वो तो स्वयं मेरा भी आधार है, मतलब मेरा भी प्राणनाथ है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि कंस के कारागृह में भगवान विष्णु का स्वरूप आया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसमें सारी दुनिया विद्वान सभी
उलझ जाते हैं कि इस स्वरूप ने शरीर धारण किया तो किसका शरीर धारण किया। पीछे फिरे कहीं की हकीकत, अब दो भुजा की कहो विगत। भगवान विष्णु तो चले ही गए हकीकत कह करके, अब तो दो भुजा का तारतम्य वर्णन कर रहा है। तो भगवान विष्णु की शक्ति तो आई नहीं अभी, तब जोश को शरीर में तो चाहिए ना। अक्षर भगवान की सुरता जोश को लेकर के प्रकट होगी तो वो शरीर भी तो धारण करेगी। तो जो दो भुजा का बालक ने शरीर धारण किया वो शरीर किसका था? किसका है हर्ष भैया? शरीर के बिना तो लीला नहीं होगी, तो शरीर किसका धारण करेंगे? जोर से बोलो, मैं बहरी हूं, सुनती नहीं हूं। किसका धारण करा? भगवान नारायण का, विष्णु रूप कृष्ण का शरीर आया, गोलकवासी कृष्ण का शरीर आया, कि किसी अन्य देवी देवता का शरीर आया? किसका आया? सही है, लॉक कर दे। भगवान नारायण का शरीर मानते कोई कोई कि भगवान विष्णु के तन के अंदर अक्षर भगवान की सुरता और राज्य का जोश आया। अब विचार करो, भगवान विष्णु के शरीर और उनके अंदर राज्य का जोश बैठे, राज्य की शक्ति आकर बैठे, कि फिर राज्य का जो स्वरूप हो उनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति आकर के बैठे, दो में योग्य क्या है? महाराजा छत्रसाल जी ने भी अपनी प्रगटवाणी के अंदर बहुत ही स्पष्टीकरण किया हुआ है। स्वरूप धरे नाना रूप। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहूं कि सदगुरु महाराज जब रण प्रदेश के अंदर जा रहे थे और रास्ता भूले, तो जो स्वरूप चोर के रूप में देखा, सिपाही के भेष में प्रकट हो गया था, वो स्वरूप कौन था? हुक्म का स्वरूप। लेकिन हुक्म ने भी तो एक शरीर धारण किया ना, तो शरीर किसने धारण किया था? राज्य के हुक्म ने स्वरूप अपना ही धारण किया ना, तो भेष बदल के आए साक्षात ना, धनी मेरे अरस का, मैं तुम्हारी अरढान। भेष बदल के सुनाए वचन, दिया दीदार बदल के। मैं थी बिच फरामोशी की, जब फरामोशी के अंदर थे तो पहचान कर न सकी इन वजूद की अकल कहा गया। इन वजूद की अकल से भेष बदल के आए तो पहचान कर नहीं सके। तो महान स्वयं आवेश ने ही दीप बंदर के अंदर पादरी का भेष धारण करने वाला स्वरूप कौन सा था? अरब के अंदर कहो श्री प्राणनाथ जी दुखी दे, तो स्वयं अरबी भेष में एक स्वरूप प्रकट हो गया। तो भेष स्वरूप, जो अरबी भेष धारण करने वाला स्वरूप किसका था? अब बड़ी शक्ति के अंदर छोटी शक्ति समा जाए, लेकिन छोटी शक्ति में बड़ी शक्ति कैसे समाए? 500 की नोट में 1 रुपए की नोट समाए, लेकिन 1 रुपए में 500 रुपए की नोट कैसे समा जाए? और बहुत ही जागनी ब्रह्मांड की लीला, और यहाँ की लीला में भी देखो अंतर बहुत है। यहाँ स्वयं आवेश ने ही स्वरूप धारण किया है। और एक बात अभी भी कोई शंका हो तो, अगर चतुर्भुजी भगवान विष्णु का स्वरूप मान लो, शरीर मान लो, उसके अंदर अक्षर भगवान की सुरता और राज्य का आवेश मान लो कि आकर के 11 वर्ष लीला की, लेकिन लीला की अक्षरातीत की जोश ने तो ब्रह्म सृष्टियों के साथ लीला की, तो ब्रह्म सृष्टि स्वयं वो क्या चतुर्भुजी भगवान विष्णु के शरीर के साथ खेल सकती है?
उसका संबंध क्या भगवान विष्णु से है? ताकत है भगवान विष्णु के शरीर के अंदर? रूह है, ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए आवेश ने ही स्वरूप धारण किया स्वयं, जैसे सिपाही का स्वरूप धारण कर लिया था, जैसे कहो तो अरबी का स्वरूप धारण कर लिया, जैसे पादरी वेश का स्वरूप धारण कर लिया, वैसे यहाँ आवेश ने ही स्वयं यहाँ छोटा सा नन्ना सा 2 भुजा का स्वरूप धारण किया। और वो स्वरूप प्रकट होते ही जैसे प्रबंध करने की जिम्मेदारी ली थी चतुर्भुजी भगवान विष्णु ने, तो प्रबंध कर दिया। पहरेदार बेहोश हो गए, हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, और टोपली में फिर छोटे से नन्हे से बालक को लेकर के वसुदेव चले गोकुल। वसुदेव गोकुल ले चले। और इसीलिए यमुना जी के अंदर आज कहो इतना पानी ऊपर भर करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि यमुना जी भी जानती है कि ये परम परमेश्वर शक्ति परमात्मा, और इसीलिए वो भी चरण स्पर्श करना चाहती थी यमुना जी। नहीं तो यहाँ की कालिंदी यमुना, उस यमुना का संबंध तो स्वयं भगवान विष्णु से है, पटरानी यमुना जी उनकी तो। लेकिन आज तो वो कौन, राम के भी राम, भगवान विष्णु के भी भगवान, वो प्रकट हुए हैं। इसलिए मेघ भी बरस रहा है, बिजलियां भी चमक रही है, और सारे नक्षत्र को कहो सीधा करने वाले। लीला उनकी टेढ़ी है, लेकिन आए ऐसे समय में कि अशुभ को भी शुभ कर दिया। और वसुदेव जब लेकर के जा रहे, और लेकर के जब आए तो रात्रि का समय, सारा गोकुल ब्रजवासी सोए हुए हैं, और नंद बाबा के घर में प्रवेश किया तो वहां यशोदा माता की गोद में बच्चे आए। कहा था वसुदेव ने, विष्णु भगवान ने वसुदेव को कि मां यशोदा माता की गोद में जो कन्या होगी उनको लेकर के आना। इसके लिए भी शास्त्र के अंदर प्रमाण मिलता है कि यशोदा माता को उस समय जुड़वा बच्चे हुए थे। नंद पत्न्ययम यशोदायम मिथुनम समाजायतम गोविंदाख्यम पुमान कन्या है अंबिका मथुराम गतम, कहा शास्त्र। या जुड़वा में भी एक बालक और एक बालिका। नंद पत्न्ययम यशोदा, नंद जी की जो पत्नी है यशोदा, उनको मिथुनम समाजायतम, यानी कि जुड़वा एक बालक और एक बालिका हुआ है। जिसमें क्या कहा कि बालक मतलब के गोविंदाक्षम, एक गोविंद नाम का बालक, और दूसरा कहा कन्या है अंबिका, एक अंबिका नाम की कन्या जो मथुराम, जिनको मथुरा लेकर के गए कन्या, जो योग माया शक्ति है। तो जब यहां वसुदेव लेकर के आए जिस बालक को, जिसके अंदर कहो तो आत्म अक्षर जोश धनी धाम है, इनके अंदर कहो अब तो एक ही शक्ति थी ना, अभी गौलक की शक्ति आई नहीं थी, भगवान विष्णु की शक्ति आई नहीं थी, मात्र अक्षरातीत की एक शक्ति थी। अब यहाँ नंद बाबा के घर में कहो तो जो बालक प्रकट हुआ था और बालिका प्रकट हुई थी, तो बालिका योग माया शक्ति थी, और ये बालक जो है ना, यह थे गौलक का स्वरूप। और यही गौलक के जो कृष्ण है, अब यह अक्षरातीत के जो कृष्ण आए, उन कृष्ण के अंदर तिरोहित हो जाते हैं। वो शक्ति अक्षरातीत की शक्ति के अंदर जाकर के गौलक की कृष्ण की शक्ति समा जाती है। अब कितनी शक्ति हो गई? 2 शक्ति। कि गौलक की कृष्ण के आने की भी कई कारण हैं, कई लीलाएं हैं। अब सारा या वित्त के अंदर वर्णन करने बैठेंगे तो बहुत समय निकल जाता है, लेकिन मुख्य मुख्य बात जो है वो समझने की, वो समझो। और फिर जो कन्या रही
योग माया शक्ति उनको लेकर के वसुदेव गए, मथुरा में आए, फिर हथकड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जागृत हो गए। पता चला कि बालक की जगह पर बालिका हुई। कंस को पता चला, आया, मारने के लिए गया, पछाड़ने की ओर गया शिला के ऊपर। आसमान में अष्टभुजा धारण कर लिया देवी ने और कहा कि तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है। तो फिर अब यहां अभी सुबह होने से पहले अब जो निंद में देखे सुपन यो उपजे हम जन उपजती मन आशा धनी हवक हम कब मिलसी अपने घर। अब ब्रह्म सृष्टि का आगमन हुआ और वो भी कैसे, किस प्रकार से? जो व्रज के अंदर जो गोपियां जो थी, वहां मैंने कहा ना साला है गौलक, वहां से गौलक के तन धारण करके आई। और यहां जो पवित्र गोपियां जो थी, उन गोपियों उन्होंने भी एक स्वप्न देखा पहले ही, जिस स्वप्न के अंदर उन्होंने देखा अपने आप को और श्रृंगार में देखा, दो भुजा के बालक को देखा, उस बालक के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और उनको जुला जुला रही है। और जब ब्रह्म सृष्टि की सुरता गोपियों के अंदर प्रवेश करती है और सुबह होती है, नंद बाबा को पता चलता है कि यशोदा मैया को लल्ला गया, तो सारे ब्रजवासी को आज बधाई ब्रज घर प्रकटिया से नंदा कुमार पता चला। तो अब सखिया जब उठी सुबह और उठने के बाद अब नंद बाबा के द्वार पर बधाई देने के लिए जाना है। ढाकिया भर भर के सजा रही है, थाल मोतियों से सजा रही है, हीरा मानक से सजा रही है और खुद भी सुंदर श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार करके घूंघट निकाल करके जब सखियों का पूर्व 12,000 का जब निकलता है ना, और उनका श्रृंगार ब्रजवासियों ने देखा तो 12,000 का एक ही श्रृंगार सलाने की थी। कोई ड्रेस कोड नहीं दिया गया था कि आज नंद बाबा के घर रेड साड़ी पहन के जानी है कि पीली साड़ी पहन के जानी है। लेकिन जब बधावा लेकर के निकली, घूंघट निकाल करके निकली, तो 12,000 की सैंदूर रंग की साड़ी है, श्याम रंग की कंचू की है और नीली लाई का चरण में है। और अभी गुलाल उछाल दिया है। आज धरती के ऊपर पग नहीं है उनका, क्योंकि उछल अंगना मार। मूल की बुद्धि विस्मृत है, लेकिन निस्बत जागृत है। वो परम धाम का इश्क जागृत है। इसलिए या पहले ही कह दिया तारतम्य, हम कब मिलसी अपने धनी, हम कब मिलसी अपने धनी, क्योंकि अंकुर उछल रहा है, निस्बत उछल रही है, तो प्रेम उमड़ करके आ रहा है। मिले मिले मिले, किससे मिलना है पता ही नहीं है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके जब गोपियां ब्रज से निकली और नंद बाबा के द्वार पर आई, यशोदा माता को बधाई दी और बधाई देकर के जब लल्ला का दर्शन करने के लिए अंदर गई एक गोपी और जाकर के दर्शन करती है, आंखें चार। यहां घूंघट निकाला, देखो अब गोपी ने तो सबसे पहले दर्शन भी किसका किया? सुरता आई, सुबह श्रृंगार करके घूंघट में निकली। अब नंद बाबा के द्वार पर पहुंच करके कान्हा के सामने घूंघट निकाल करके कान्हा को देख रही है, तो सबसे पहले दर्शन भी माया का किया कि ब्रह्म का किया? प्रियतम का किया। और फिर आंखें चाह, क्यों? जिसको स्वप्न में देखा वही झूला झूल रहा है, वही पारना में है। चौंक गई। और फिर देखो कई चौपाइयां हैं, बाल स्वरूप को किशोर स्वरूप में दर्शन दे रहा है, किशोर स्वरूप में दर्शन कर रही है। उनका तो अब गोपियों के अंदर जो क्या, वो किसको बताए?
कैसे कहे किसी को ये बात, चुपचाप बाहर आ गई। दूसरे अंदर जाती है, दर्शन करती है, वही लीला उसके साथ कि मैंने भी तो इसी को सपना में देखा था और ये तो बालक है कि किसो ने। वो भी आगे चुप, तीसरी जाए वो भी चुप। सभी ने 12,000 ने देखा, उसी स्वरूप में दर्शन किया। और फिर बाहर आकर के एक सखी ने हिम्मत की और दूसरी को बताया कि तुझे पता है कि मैंने क्या देखा? क्या? अरे अंदर जो है ना पारना में, मैंने तो सपना में देखा था और उनकी किशोर स्वरूप में दर्शन किया अभी तो मैंने। तो दूसरी को भी हिम्मत आ गई, नहीं नहीं मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये तो इसके साथ हुई है। तो कहती है मैंने भी तो वही लीला का अनुभव किया है। तीसरी कहती है, चौथी कहती है 12,000 की एक दिली परम धाम की, इन सबों की एक कल एक दिल एक चितक एक शके नौका इस रजमंडल के अंदर उतर करके आ गया। और इसी दिन से इसलिए 12,000 एकजुट बन करके चली। और अब तो कान्हा के दर्शन के बिना कहो कि रह नहीं सकती थी। तो अब ब्रज के अंदर लीला होने लगी। अब कृष्ण के अंदर कितनी शक्ति हो गई? कितनी शक्ति? एक अक्षरातीत कृष्ण की, एक दुर्लभवासी कृष्ण की। अभी चतुर्भुजी भगवान विष्णु की शक्ति आई नहीं है। कब आएगी? जब छठे दिन पुतना आई वध करने के लिए, और पुतना एक सुंदरी बनकर के आई, और पुतना जब उन छोटे से बालक को लेकर के गई और असुरी का रूप धारण कर लिया, और वो राक्षसी का जब अपने स्तनपान कराने लगी वो पुतना, तो अपने स्तन के ऊपर विष लगा करके आई थी। तो पुतना का संबंध तो किससे है? पुतना का संबंध तो भगवान विष्णु से है। क्यों? क्योंकि बलि राजा की पूर्व जन्म में कहो तो उनकी पुत्री थी रत्नमाला। और रत्नमाला ने वामन अवतार को देख करके छोटा सा नन्हा सा स्वरूप सुंदर देख करके भाव किया था कि ऐसा बालक मुझे भी हो तो मैं उसको स्तनपान कराऊं, तो पिलाऊं। लेकिन जब बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया वामन भगवान ने, तो फिर रत्नमाला के मन के अंदर आया कि ऐसा बालक मुझे हो ना, इसको तो विष पिला करके मारना। भगवान ने दोनों वरदान उसको दे दिया, तथास्तु। तो रत्नमाला का संबंध, पुतना का संबंध भगवान विष्णु से है। तो इस समय जब पुतना का वध करते हैं तो उस समय स्वयं श्री कृष्ण की चतुर्भुजी भगवान विष्णु की शक्ति उनके अंदर आ जाती है। संकर्षण व्यू आकर के विराजमान होता है और वही पुतना का वध करता है। इसलिए अब तीनों शक्तियां हो गई ब्रजमंडल के अंदर। अक्षरादित्य की शक्ति भी, गोलक की शक्ति भी और भगवान विष्णु की शक्ति भी। लेकिन जब जब जिस जिस कार्य की लिए जो शक्ति का काम होता था वही शक्ति प्रकट होती थी। समय समय में गोलक की शक्ति कहो, समय के अंदर कहो तो फिर चतुर्भुजी भगवान विष्णु की। लेकिन विशेष 11 बरस और 52 दिन गोपियों के साथ लीला करने वाली जो शक्ति थी, स्वरूप था, वो था अक्षरातीत श्री कृष्ण की शक्ति, श्री कृष्ण का स्वरूप। उन्होंने 11 बरस प्रेम बरसाया, गोपियों ने 11 बरस प्रेम बरसाया। ऐसी ऐसी लीला ब्रजमंडल के अंदर प्रेम सेवा वाली प्रकट की दी ब्रजमंडल में। कौन सी प्रेम सेवा थी? मां देखो ब्रज के अंदर कि कृष्ण को देखे बिना गोपियों को चैन ना पड़े। किसी न किसी बहाने यशोदा मैया के घर पहुंच जाए, उनके पास पहुंच जाए कि हे मैया तेरा कन्हैया तो कहो तो हमारा दूध चोरी कर लेता है, हमारे मक्खन चोरी कर लेता है। तो दूसरी बोलती हमारी मटकी फोड़ देता है। तो तीसरी बोलती है कि आ करके गौशाला में जा करके बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े सीधे भाग के गौ के दूध पान कर लेते हैं, सारा दूध पी जाते हैं। यशोदा बुलाती कन्हैया को, कान्हा ऐसा करता है तुम?
कन्हैया कहता है कि अरे माँ, मैं इतना छोटा सा, मैं ऐसा कैसे करूं? देखो ये सारी गोपियां झूठी है। मैया खुद मटकी फोड़ती है, फिर सास चिल्लाएगी तो डर के मारे मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती है कि मैंने फोड़ दी। खुद मेरे मुंह पर मक्खन लगा देती है और कहते मैंने चोरी कर ली। खुद बुलाती दूध पीने के लिए और बोलती मैं पी गया। तो उल्टा मैया गोपियों को ही डांट देती थी, लेकिन गोपियों का तो काम हो गया, किसी न किसी बहाने उनको क्या दर्शन करना होता है कन्हैया का। समय बहुत कम होता है और लीलाएं इतनी होती, ऐसा लगता है कि ये भी सुनाए, ये भी सुनाए, ये भी सुनाए, लेकिन समय की मर्यादा है और चलना ही चाहिए समय के साथ, जरूरी है। लेकिन एक लीला जरूर सुनाऊंगी, बहुत ही सुंदर भाव है कि एक दिन कहो कन्हैया ने कहा माता यशोदा से कि मेरे जो मित्र मंडल है ना, ये सब सखा जो है ना, वो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ते, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मुझे छोड़ते ही नहीं, मैं तंग आ चुका हूं, क्या करूं मैया? मैया कहती ऐसा कर, तू अपने चित्र बना करके उनको दे दे। अच्छा मैया, तो ऐसा कर, मेरा सुंदर चित्र बना दे। यशोदा मैया कहती ठीक है कान्हा, तेरी इच्छा है ना, लेकिन मैया चित्र बहुत ही सुंदर होना चाहिए। मैया ने कहा ठीक। तो सखी से कहा कि हे सखी, कोई सुंदर चित्र बनाने वाली सखी को लेकर के आओ, मेरे कान्हा का चित्र बना करके दे। तो फिर वो सखी गई। एक वहां बरसाने के पास एक गांव था, उस गांव के अंदर एक चित्रा नाम की सखी रहती थी। आज भी वहां चित्रा मंदिर है। तो चित्रा सखी वो सन्यासिनी थी, ब्रह्मचारिणी थी और कभी भी पर पुरुष का मुख नहीं देखती थी, लेकिन सुंदर कला थी उसके अंदर चित्र बनाने की। तो सखी ने आकर के चित्रा सखी से कहा कि यशोदा मैया का कान्हा है, इसका चित्र बनाना है। तो कि मैं तो पर पुरुष का मुख ही नहीं देखती हूं, तो फिर चित्र कैसे बनाऊं? अरे वो तो छोटा सा नन्हा सा बालक है, बहुत ही सुंदर है, तो एक बार चित्र तो बना, तो आ तो चल मेरे साथ, तो चल उसको देख तो सही। उसकी छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे चरण कमल है, सुंदर मुखमंडल है, फिर मोर पंच धारण करता है, घुंघराले बाल है उसके, इतना सुंदर है, चल मेरे साथ, छोटा सा है, उसमें क्या हो गया, बना दे। ऐसे भी समझा करके वो सखी चित्रा सखी को लेकर के आ गई यशोदा मैया के पास। और जब यशोदा मैया के पास आई, किसका चित्र बनाना है? यशोदा मैया ने कहा मेरे कान्हा का बनाना है। कान्हा ऐसा है, कान्हा वैसा है, कान्हा इतना सुंदर है, उसकी कमर ऐसी है, वो पीतांबर पहनता है, वो पिचोरी पहनता है, वो ऐसा करता है ना, उसके नेत्र कमल ऐसे सुंदर नियारे है। कान्हा है कहाँ? चित्रा सखी कहती है कान्हा को दिखाओ तभी तो चित्र बनाऊं। नहीं, मेरे कान्हा को नजर लग जाएगी। मैं कह रही हूं ना, तो बना चित्र। ऐसे उसका हस्त कमल है, ऐसे चरण कमल है, ऐसे नेत्र कमल, ऐसा मुखमंडल, ऐसा खड़े रहता है, तो बनाना। नहीं, कान्हा को बुलाओ, मैं देखे बिना चित्र नहीं बनाऊंगी उसका। मैया ने आवाज लगाई, कान्हा। कान्हा ऊपर खिड़की में खड़ा था, नीचे चित्रा सखी। अब जैसे ही मैया ने आवाज लगाई, ऊपर से कान्हा ने भी जवाब दिया, तो चित्रा सखी की नजर जो है वो ऊपर गई, वहां खिड़की में कहो कान्हा, और कान्हा के निर्वस्त्र चित्रा सखी ने दर्शन किया। अब एक ही झलक कान्हा ने दिखाई चित्रा सखी को, और झलक दिखाने के बाद तुरंत उसने पर्दा कर दिया, खिड़की में पर्दा किया, और पर्दा करने के बाद 1 सेकंड के अंदर पर्दा निकाल दिया। पर्दा निकाला, फिर श्रृंगार आ गया पूरा, पीतांबर है, पटुका है, पिचोरी है, मोरपंख है, गले में कहो तो माला है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार। चित्रा सखी हैरान कि इतनी जल्दी, इतनी 1 सेकंड में श्रृंगार कैसे कर लिया इसने कान्हा ने। अब ये यशोदा मैया तो अपनी बातें सुना रही है कि कान्हा ऐसे हंसता है, कान्हा ऐसे बोलता है, कान्हा ऐसे खेलता है, कान्हा ऐसे खाता है।
और वहां तो वो लीला कर रहा है खड़ा कर। चित्रा सखी देख रही है, कभी पर्दा कर रहा है, कभी पर्दा खोल रहा है, कभी नाच रहा है, कभी खा रहा है। वो स्वर्ग जो था चित्रा सखी के चित्त के अंदर गड़ गया। अब चित्रा गई, अपने घर जा रही है। अब रास्ते में जहां देखे वहां काना ही काना दिखाई दे उसको। नदी आए तो जल में दिखाई दे, रास्ता तो रास्ते में कहो गइये, और गइये में भी जो बड़ी बड़ी गैया हो, बड़े बड़े सींग हो, उस सींग में कहो तो सींग को जुला बना करके ऐसे झुलते हुए दिखाई देता है, लटकते हुए दिखाई देता है। वृक्ष आया तो वृक्ष के ऊपर पैर लटका करके बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसको। बड़ी मुश्किल से चित्रा आई घर में आकर के काना का चित्र बनाने के लिए बैठी। अरे जब चित्र बनाने के लिए बैठती थी, एक एक अंग उसके चित्त के अंदर, एक एक अंग उसके हृदय के अंदर गिरता जा रहा है, और सारी लीलाएं हो रही उसके सामने, कभी खाती हुई, कभी खेलती हुई, कभी बोलती हुई, कभी नाचते हुए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने काना का चित्र बनाया, और गड़ा हुआ स्वर्ग भी कौन सा था? जो प्रथम दर्शन किया वही स्वर्ग उसके दिल दिमाग के अंदर। अब चित्र को लेकर के आई वो घर मैया के पास, और दिया मैया को। मैया देख करके हैरान, खुश, इतनी खुश, इतना सुंदर मेरे काना का चित्र बनाया। नवलख हार उतार करके दे दिया। चित्रा कहती मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस चित्र की दक्षिणा भी लूंगी मैं, और जो मुझे चाहिए मैया वही दो। क्या चाहिए बोल, तुझे जो मांगेगी दूंगी, मुझे तो तेरा काना चाहिए। यशोदा मैया तो डर गई, मूर्छित, मेरा काना। होश में आई तो काना को लेकर के अंदर भाग गई, तुम काना को लेकर ना चली जाए। तो बाहर से चिल्ला रही चित्रा सखी, मैं अपनी दक्षिणा लिए बिना नहीं जाऊंगी, काना को लेकर ही जाऊंगी। थोड़ी देर हुई, बाहर चित्रा सखी पुकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है, अर्जी कर रही है, विरह कर रही है, रो रही है। तो कृष्ण अंदर से आ गए, और आकर के फिर चित्रा को कहते हैं, आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं चित्रा सखी को, और कहते हैं कि मैं तेरे से कभी दूर नहीं जाऊंगा, तेरे दिल के अंदर, तेरे चित्त के अंदर, तेरे हृदय के अंदर हमेशा तेरे पास रहूंगा, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूं। मतलब जाहिर में नहीं, यशोदा मिया को छोड़कर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं जाऊंगा। तो चित्रा सखी गई। देखो, तो चित्रा सखी की नजर कन्हैया के ऊपर नहीं पड़ी थी पहले। चित्रा सखी ने कन्हैया को नहीं ढूंढा था, लेकिन नजर किसने डाली? कोई भी लीला, मेरा कहने का भाव था यहाँ कि ब्रज के अंदर कुछ भी कोई भी लीला हो रही ना, तो वो सामान्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है कृष्ण, तो सारी लीला ब्रह्म लीला ही है। यहाँ प्राणनाथ जी जो भोजन कर रही है तो वो भी वो ब्रह्म लीला है, प्राणनाथ जी का जिलना हो रहा है तो वो भी वो ब्रह्म लीला है, और प्राणनाथ जी बोल रहे, बातचीत कर रहे तो वो भी वो ब्रह्म लीला है। यहाँ तक कि फटकार रहे हैं ना, तो वो भी वो लीला के अंदर ही आता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। वैसे कृष्ण 11 बरस और 52 दिन ब्रज के अंदर जो कुछ भी लीला की है ना, तो सारी ब्रह्म लीला है। तो वहां उस सखी को निकालना था, चित्रा गोपी को, सखी को निकालना था, तो कन्हैया की नजर चित्रा सखी के ऊपर पड़ी। उन्होंने खुद स्वयं चित्र बनाने की कहो तो प्रेरणा यशोदा मैया को देकर के चित्रा सखी को खुद बुलाया और अपने आप को दिया। चित्रा को देखो, तो यहाँ भी जागृत ब्रह्मांड के अंदर हम तो विभिन्न स्थानों पर, अभी हमारे पूर्वजों ने तपस्या की, उसका फल कहो, हमारे जीव ने इतनी कष्टी तपस्या की होगी कि परंपरागत वारसा में तारतम्य मिल जाता है। लेकिन जब सदगुरु महाराज जी ने जागने का शुभारंभ किया, प्राणनाथ जी ने जागने का शुभारंभ किया कि आज भी कहो जो परवाही में से प्रणामी बनता है, या तो प्रणामी हो वो भी प्रणामी में आगे बढ़ता है, तो नजर किसकी डलती है?
हमें तो पता ही नहीं था भाई तारतम क्या होता है, प्रणामी क्या होता है, परमधाम क्या होता है, राजी महाराज कौन है पता ही नहीं। इस भवसागर इतने बड़े संसार सागर में से चुन करके निकालने वाले कौन होते हैं? नजर पहले उनकी पड़ती है। देखो तभी कृपा माफक करने कहा। कीर्तन की ये चौपाई का अर्थ भी देखो समझो कि कृपा माफक करनी तो करनी माफक कृपा, ये दो माफक हमको कहा। तो पहले कृपा माफक करने का, तो पहले ब्रह्म सृष्टि के ऊपर उनकी कृपा होती है, वो चुन करके निकालते हैं। फिर उन्होंने चुन लिया, पहुंचा दिया, उसके बाद करनी किसको करनी पड़ती है? हमें स्वयं। फिर हम कहे कि हुक्म कराएंगे तो करेंगे, फिर हम कहे कि हुक्म बुलाएगा तो बोलेंगे। हुक्म हमें मंदिर बुलाता ही नहीं तो क्या करें? वाणी पढ़नी है तो क्या? हुक्म बिठाएगा तो पढ़ेंगे। चितवनी करनी है, हुक्म बिठाएगा तो करेंगे। मंदिर राज्य का हुक्म नहीं होगा तो आना नहीं बनता है। खाने के लिए तो हुक्म नहीं मांगते कभी। बाहर घूमने जाना तो हुक्म नहीं मांगते, होटल जाना तो हुक्म नहीं मांगते, शादी में जाना तो हुक्म नहीं मांगते। वहां कहते कि हुक्म कहेगा तो हम जाएंगे। तैरना सीखना हो, मास्टर के पास जाओ, टीचर के पास जाओ और वो शिष्य कहे मास्टर को कि पहले तैरना सिखा फिर मैं पानी के अंदर उतरूंगा, संभव है? वो बोलेगा पानी में उतर तो मैं तैरना सिखाऊं। नहीं, पहले तैरना सीखा तो मैं पानी में उतरूं, तो सीख ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। उसी तरह से जब तक हम करेंगे नहीं ना, कृपा हो गई उनकी, हमें तारतम मिल गया, चाहे परवाही से मिला, चाहे हमारे माँ बाप से, पूर्वजों से मिला, प्रणामी में है तो तारतम मिल गया हमें। लेकिन अब करनी स्वयं हमें करनी पड़ेगी। सेवा, पूजा, ध्यान, साधना, समर्पण, प्रेम, ये सब हमें करना पड़ेगा। तब जैसे जैसे करनी करते जाएंगे तब हमारे ऊपर कृपा होती जाएगी। उसी प्रकार से उसी को कहा है करनी माफक कृपा, तो फिर कृपा माफक करनी। पहले आएगा कृपा माफक करनी, फिर आएगा करनी माफक कृपा। हुक्म को भी समझना पड़ेगा। हम हर चीज हुक्म के ऊपर नहीं डाल सकते। देखो हुक्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना हमारी तरह सब्जी की तरह कोई सस्ता नहीं है हुक्म। क्या हुक्म और मेहर को ऐसे ही बोल देते हैं? हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंदर, इश्क मेहर से आया तबे से करना संभव, ऐसे ही नहीं है। ब्रज के अंदर ऐसी ऐसी कहो कई प्रकार की लीलाएं होती हैं। लीलाएं तो बहुत सारी है, लेकिन आज तो बांसुरी बजानी थी और 8:45 तो बज ही गए। अब लीला को छोड़ करके बांसुरी ले लेते हैं, अब सीधा जागनी रास के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। तो 11 बरस इस तरह से कहो तो प्रेम की बरसात हुई ब्रज मंडल के अंदर। और ऐसा प्रेम कि महो महे विचारज करता बातज करता यह आत्म सोनी एकज दिसे जीते दिसे देहा। ऐसा प्रेम था कि दिन भर काम करते और काम करते भी खिलना छोड़ियो नेहा। चित्त से कहो तो स्वयं कृष्ण अलग ही। खा रहे तो भी कृष्ण, झाड़ू लगा रहे तो भी कृष्ण, भोजन बना रहे तो भी कृष्ण, कपड़े धो रहे तो भी कृष्ण, बाहर जा रहे तो भी कृष्ण। उठता बैठता रमता वाला चित्त की अलग होता था। और जब बाछड़ा ले मन बधारे त्यारे खिन वर्षास त्यारे रोहन बाबे न जाए। ये ब्रज की लीला थी। ऐसा प्रेम जैसे परमधाम का क्यों कि अक्षर भगवान की कृष्ण के अंदर और एक शक्ति है। कौन सी? 3 शक्ति के साथ साथ एक शक्ति अक्षर भगवान की बुद्धि, जो प्रेम बढ़ता था परमधाम का, जो प्रेम था, इश्क था, वो इश्क यहाँ वो लीला यहाँ देख रही अक्षर भगवान की। और 11 बरस के बाद फिर 52 दिन का वियोग कर दिया। क्यों? तैयार करने के लिए गोपियों को देखा।
जैसे हमने 34वें प्रकरण गाए, चलो चलो रे साथ जी आप चलिए। तो ये क्या था? साथ को तैयार कर रहे थे ब्रह्मनाथ जी। उसी तरह से यहाँ 52 दिन जो है वो साथ को तैयार कर रहे 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को कि संसार को लात मार करके निकल सके। इसलिए 11 साल जब हुए, जन्मदिन मनाना था, 12,000 को एक साथ बुलाया, आए नहीं तो दोनों की बोलचाल बंद हो गई। न ये बुलावे न ये जाए तो क्यों करोगे ये बुलावे। तो 52 दिन सखिया कृष्ण से बातचीत किए बिना कैसे रहे? तो दिन प्रतिदिन जो वीर वेदना दर्द जो बढ़ता 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 जा रहा था, और ऐसा दर्द और ऐसा विरह कि 52वें दिन की संध्या के समय जब बांसुरी बजाई, कैसे किस प्रकार से डिटेल्स में कर लेंगे, लेकिन आज तो बांसुरी सीधी बजाएंगे। जब गए चराने के लिए गए थे और वापस आते समय तब धामधनियों के विचार ये दो मगन होए खेले नर। ये बात धनी चित सो लाए तब आदि नींद दे उड़ाए। 11 वर्ष और 52 दिन का पीछे पहुंचे वृंदावन। तहां जाय के बैन बजाई सख्या सबे लई बुलाई। तामस्या राजस्या चली स्वातस्या शरीर छोड़ के मिली। और बैन सन के चली कुमार यो भव सागर उत्तरी पार। इनकी सूरत मिली सब सखियों माई अंगिया के रास। तो जब वापस आ रहे थे तो गैया के साथ कहो कल्याण जी जो बड़े भाई पालक पुत्र थे नंद बाबा की, बड़ी उम्र में कहो तो कन्हैया प्रकट हुआ था ना। तो पहले उन्होंने जो गोद लिया हुआ बालक था जिनका नाम था कल्याण जी, और फिर बलराम जी दाऊ भैया जो रोहिणी के पुत्र, देवकी का 7वां पुत्र, तो दोनों को गयों के साथ भेज दिया व्रज के अंदर। आप जाओ मैं आ रहा हूं। कल्याण जी को कहते बलराम जी के साथ आ रहा हूं, बलराम जी को कहते हैं कि मैं कल्याण जी के साथ आ रहा हूं। और दोनों को पट्टी पड़ा करके भेज दिया और खुद पहुंच गए कहां? कौन से वृंदावन में? अखंड के वृंदावन के अंदर, योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर, केवल ब्रह्म के अंदर। और वहां केवल की आह्लादनी शक्ति जो है आनंदकारी योग माया, उनका वहन किया, उनके द्वारा आनंद का कहो तो ब्रह्मांड बनाया रास मंडल। और उस रास मंडल रूपी जो वृंदावन है वो उस वृंदावन में जाकर के इतनी सुंदर शोभा वृंदावन की, वो शोभा और सुंदरता के बीच में फिर खड़े होकर के सुंदर श्रृंगार सज करके योग माया का, और फिर योग माया शक्ति को कहा कि आप ब्रह्म सृष्टियों को गोपियों को व्रज में से लेकर के आओ। योग माया शक्ति लेने के लिए आ रही थी, लेकिन फिर भी कृष्ण से रहा नहीं गया। तो जो कमर पर बांसुरी थी वही बांसुरी कहो तो अधर पर ले ली और वेणु नाद कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही बांसुरी का स्वर उस ब्रह्मांड को भेदता हुआ योग माया के ब्रह्मांड को छेद करके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ तीनों लोक और तीनों लोक के देव दानव मानव जड़ चेतन सबको नचा दिया इस बांसुरी के स्वर में। लेकिन सबने कहो एक श्रवण का आनंद लिया, स्वर का आनंद लिया। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि थी तामस्य सख्या थी, राजस्य सख्या थी, स्वातस्य सख्या थी, वो तो तुरंत इस स्वर को सुन करके ब्रज में से निकलने लगी। अब किस प्रकार से निकलती है वो सुंदर भाव हमारे सचिन भैया रखेंगे, और इसी के साथ आज की चर्चा को हम विराम देंगे। ब्रजमंडल में से कहो
तामसिया सखिया निकल रही है, 6000 सखिया। फिर उसके पीछे पीछे कहो तो 4000 राजसी सखी निकलती है। अरे तामस्य की तो इसी अवस्था के, जिस अवस्था में थी, जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में निकल रही थी। राजस थोड़ा श्रृंगार करके निकलती है। तो दोनों शरीर निकल गई। योग माया के ब्रह्मांड और काल माया के ब्रह्मांड की हद में पहुंचती है। योग माया शक्ति उनको काल माया का तन छुड़ा देती है और फिर स्वातसी सखी में निकलने के लिए जाती है तो दरवाजा बंद कर देते हैं। तो उन्होंने अपने शरीर को ही छोड़ दिया कि दिग दिग पड़ो संसार ने, काने उठे रे अगीर, विनय तामसे मेलो थयो, त्यारे अंगड़ा थया रे पतने। फिर स्वातसी सखी भी निकलती है। इस तरह से शरीर छोड़कर के स्वातसी सखियां भी निकली तो 12,000 ने एक साथ योग माया का श्रृंगार किया। आइए इस भाव को हम सुनते हैं सचिन प्रेम के मुख से। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। जो ही भनक पड़ी कानन में, जो ही भनक पड़ी कानन में, सुध बुध सब बिसराए, सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। जो भी भनक पड़ी कानन में, सुध बुध सब बिसराई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। सबसे पहले तामसियों ने छोड़ दिए घर आंगन अपने। सबसे पहले तामसियों ने छोड़ दिए घर आंगन अपने। सबसे पहले तामसियों ने छोड़ दिए घर आंगन अपने, छोड़ दिए घर आंगन अपने, छोड़ दिए घर आंगन अपने। छोड़े बालक पति कबीले, तन वस्त्र ना देखे किसी ने। छोड़े बालक पति कबीले, तन वस्त्र ना देखे किसी ने, तन वस्त्र ना देखे किसी ने, तन वस्त्र ना देखे किसी ने। गोपद वच भव सागर करके, गोपद वच भव सागर करके, चरणों पहुंची आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई, सखियां दौड़ी दौड़ी आई। वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी
दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई जो भी वक्त पड़ी कानन में सुध बुध सब बिसराई सखिया दौड़ी दौड़ी आई दौड़ी दौड़ी आई राजसियों की बात निराली पिया मिलन को चली मतवाली राजसियों की बात निराली पिया मिलन को चली मतवाली पिया मिलन को चली मतवाली पिया मिलन को चली मतवाली उलट पुलट सिंगार सजाए वस्त्र भूषण सब उलटाए उलट पुलट सिंगार सजाए वस्त्र भूषण सब उलटाए वस्त्र भूषण सब उलटाए वस्त्र भूषण सब उलटाए पाँव की पायल कानों पहनी पाँव की पायल कानों पहनी काजल मांग सजाई सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई पाँव की पायल कानों पहनी काजल मांग सजाई सखिया सखिया वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई सखिया आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई जोई बनत पड़ी कानन में सुध सब बिसराई सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई तामसियों स्वादसियों मर्यादा देखी भवसागर में रह गई अटकी स्वादसियों मर्यादा देखी भवसागर में रही अटकी भवसागर में रह गई अटकी पिया मिलन को जी घबराया विरहा ने कितना तड़पाया पिया मिलन को जी घबराया विरहा ने कितना तड़पाया विरहा ने कितना तड़पाया विरहा ने कितना तड़पाया कछुक विलंब भई लेकिन कछुक विलंब भई लेकिन सुलता चरणों पहुँचाए सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई स्वादसियों मर्यादा देखी भवसागर में रह गई अटकी स्वादसियों मर्यादा देखी भवसागर में रह गई अटकी पिया मिलन को जी घबराया विरहा ने इतना तड़पाया पिया मिलन को जी घबराया विरहा ने इतना तड़पाया कछुक विलंब भई लेकिन
अछूत विलंब भई लेकिन सुरता चरणों पहुँचाई सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई जोनी बनक पड़ी कानन में हाँ जोनी बनक पड़ी कानन में शुद्ध बुद्ध सब बिसराए सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई वृंदावन में वाला जी ने बांसुरी बजाई सखिया दौड़ी दौड़ी आई सखिया दौड़ी दौड़ी आई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय ताके दिन तकरार भये सो भयो तीनों हिंड ताके वितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड पहले 11 बरस और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मील नीजे जन ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत तहाँ वीर विलास दो देख के फिरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तो परम धाम के अंदर जो खामोशी रूपी पर्दा पड़ा जिसके कारण कहो तो 3 टूक हुआ ब्रज रास और जागनी और ये माया मिथ्या नट ब्रह्मांड रूप इस जगत के अंदर दुनिया के अंदर ब्रह्म सृष्टि जो खेल देखने के लिए आई तो सबसे पहले ब्रज का 11 वर्ष और 52 दिन तक स्वाद लिया अब वो ब्रज में से रास की ओर प्रस्थान किया बांसुरी बज गई अब किस प्रकार से तामस्या राजस्या और स्वातस्या निकली और योग माया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती है और वहां कैसे फिर रास के अंदर रस पीती है योग माया के ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मानंद लीला अनुकरण लीला और भजनानंद लीला का कहो तुम आनंद लेंगे बोलो श्री सदगुरु महाराज की खेले मिल निज जन पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांडे में खेले मिल निज जन खेले मिल निज जन बोलो श्री सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री बाजूराज महारानी की जयकारा में तो दम रखो कम से कम बैठे बैठे आप थक गए हो कि मैं बोलते बोलते थक गई मुझे समझ में नहीं आया जयकारा भी सेवा होती पता है ना अष्टपर की सेवा में कौन लगाता था किसको याद है अष्टपर की सेवा किसने सुनी है जयकारा लगाने की सेवा कौन करता था हम नहीं करते बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री छत्रसाल महाराज की श्री लालदास जी महाराज की बीतक महायज्ञ की परम श्री राम रतन दास महाराज की परम श्री बाबा दयाराम साहेब की परम श्री चरणदास महाराज की गोल पंजे वाले की गुप्पट वाले की बंगले वाले की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम जी मंगल श्री धाम धनी जुकी जय श्री वाजुराज की जय श्री महाराजा छत्रसाल की जय श्री सुंदर सासु की जय
श्री सुंदर साजा जी साहिब जी के चरण में 5 बार शिवताल को मांगो। कृष्ण प्राणनाथ प्यारे पिया तुम हो तैसी हो मैं अर्ज करूं मेरे